हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी ब्लैक बुक सीरीज का इंटीग्रेशन चैप्टर, जो कि हमारा अधूरा छूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 तक अपने कर लिए थे, आज 49 से लेके 60 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का, और इंटीग्रेशन के अंदर जब भी लिमिट्स के अंदर मुझे वेरिएबल दिखते हैं तो मुझे सीधी याद आ जाती है लेबनीज रूल की, जिसकी मदद से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एज्यूमिंग y कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास कितना आएगा भैया, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई का डेरिवेटिव y इक्वल टू y एफ एक्स प्लस यहां आ जाएगा 1 से y एफ टी डी टी। क्या कहते हो, सही है। अच्छा, और अगर अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 1 मान लूं, x इक्वल टू 1 मान लूं, तो मेरे पास आएगा y एफ वाई इक्वल टू, और y f1, और f1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 3 दिया हुआ है, तो 3y प्लस 1 से y एफ टी डी टी। अब एक बार और लेबनीज रूल हो जाए, पर इस बार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। सही है। अच्छा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y बाहर, f का डेरिवेटिव f डैश y, ठीक है, प्लस एफ वाई, वाई का डेरिवेटिव 1, सामने 3 प्लस, और ये आ गया एफ वाई। तो ये एफ वाई कट गया, तो अपने पास आ गया एफ डैश वाई इक्वल टू 3y, और दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो मुझे मिलेगा एफ वाई इक्वल टू 3 ln y प्लस सी। तो भाई अब कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है अपने को, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं फिर से y इक्वल टू 1 मान लेता हूं, तो f1 इक्वल टू 3 ln 1 प्लस सी, और f1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब c की वैल्यू आ गई अपने पास 3। दैट मीन्स एफ वाई कितना आ गया आपके पास, 3 ln y प्लस 3। और हमारा इंटरेस्ट किस में है, एफ ई में, तो y की वैल्यू e ले लो। एफ ई लेने पे कितना बनेगा, ln e1, तो यानी कि 3 प्लस 3 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी, मतलब 3 4 1 कोई भी सही नहीं, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ, जब भी लिमिट दी हो, है ना, और सम करके दिया हो, तो अपन क्या लगाते हैं, लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1, ऊपर से नीचे से सबसे पहले n स्क्वायर कॉमन निकाल के यहां टिका दूं, लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ऊपर से भी n कॉमन निकाल लूं, 1 प्लस r अपॉन n बन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे से भी n कॉमन निकाल ले, पहले n स्क्वायर निकाल चुका हूं, अब एक और n निकालूंगा, 1 माइनस r अपॉन n। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये वाला इंटीग्रल तो भैया अपन लेक्चर में क्लास के अंदर सॉल्व करते ही हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, x को अपन cos थीटा मान लेते हैं, तो dx इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और दूसरी बात, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा x की वैल्यू में 0 डालूंगा तो कितना आएगा, 1। ठीक है, और x की वैल्यू 1, नहीं, x की वैल्यू जो मैं 0 डालूंगा तो थीटा कितना आएगा, पाई बाय 2। ठीक है, और 1 डालूंगा तो आएगा 0, और यहां आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहां तक कोई समस्या, एकदम स्मूथली आ गए। अच्छा, और लिमिट चेंज कर दूं क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा है उसकी मदद से, और अच्छा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट हटके क्या बनेगा, कॉस थीटा बाय 2, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। और इस साइन थीटा को भी हाफ एंगल फॉर्मूला की मदद से ओपन कर लेते हैं, तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, और देखो अब अपने पास साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कटते नजर आ रहे हैं,
और ये आ जाएगा आपके पास 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। वापस से वही चीज बन गई देखो, तो यहां से उठा लूं तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा, और 0 से पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 डालोगे तो पाई बाय 2 प्लस 1 और 0 डालने पे 0। ठीक है, तो ये आ गया पाई प्लस 2/2, यानी कि ऑप्शन सी सही बैठ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे लिमिट निकलवाना चाहता है ये सवाल। तो यह लिमिट निकलवाना चाहता है तो हम क्या करेंगे? तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले देखो, कहीं ना कहीं LH रूल का इस्तेमाल करेंगे और लेबनीज रूल का इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं हम, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, ये x और ये x t का फंक्शन नहीं है, तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा? x 0 से x e की पावर t स्क्वायर डी टी अपॉन कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। बोलो, नहीं माइनस क्यों आ जाएगा भाई? प्लस आ जाएगा। माइनस नीचे आ गया ना, प्लस हो गया। अब लगाओ LH रूल। क्या लगा रहे हैं भैया? LH रूल। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ऊपर x को बाहर रखो, अंदर डिफरेंशिएशन करो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 0 से x e की पावर t स्क्वायर डी टी, और नीचे कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन? 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। अभी भी देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिजॉल्व नहीं हुई है, तो एक बार फिर से क्या हो जाए? LH रूल हो जाए। तो इसका मतलब मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले x बाहर रहेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आएगा? 2x स्क्वायर। और एक बार अब e की पावर एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और यहाँ पे अपन वापस से लेबनीज रूल लगा देते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और नीचे भी सेम, पहले 2x का डिफरेंस 2x को बाहर रखा, e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया। ठीक है, और e की पावर एक्स स्क्वायर को बाहर रहा तो यहाँ पे 2 बच गया। अच्छा, e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आके कटते हुए नजर आ रहे हैं मुझको हर जगह से। ठीक है, तो ऊपर कितना आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर वाले की डिग्री एक्सटेंशन इंफिनिटी है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की डिग्री भी 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। लेकिन आंसर नहीं आया अभी। इन्होंने क्या मांगा? इस लिमिट का रेसिप्रोकल मांगा है। लिमिट का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सीरीज फॉर्म में दिया है, तो पक्की बात है लिमिट ऑफ सम लगवाना चाहता है क्वेश्चन हमसे। तो इसका जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 2 into 1 n तो फिक्स है, 2 into 3 2n तक जा रहे हैं, मतलब n तो टर्म्स है अपने पास, और नीचे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे करके अपडेट हो रहा है। तो इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, TR लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो TR प्लस n अपॉन इसका जनरल टर्म R स्क्वायर प्लस n इंटू आर प्लस एन स्क्वायर, ये इसका जनरल टर्म है। और ठीक है, तो यहाँ पे काम करो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक चलाओ इसको, 2r प्लस n अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन आर प्लस एन स्क्वायर, ऐसा करेक्ट है। अच्छा, तो एक काम करो, ऊपर से n कॉमन निकालो, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकालो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 2r अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो एक n यहां लग देता हूं, एक n इस n के साथ काट दूंगा ऊपर वाले n के साथ। तो r अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस r अपॉन n प्लस 1। ठीक है, 1 से लेके n तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मेरा इंटीग्रल कितना बन जाएगा? 0 से 1 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अरे भैया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना, दिख रहा है 2x प्लस 1, तो डायरेक्टली लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में, और लिमिट डाल दो भाई, ये अंदर ln3 आ जाएगा और माइनस 0, और ln3 e की पावर l की वैल्यू पूछी है और ये आपका l आया है, तो e की पावर l कितना हो जाएगा? 3,
यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या अलग है इस क्वेश्चन में, देखो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन दिया है एक ये और एक ये, इन दोनों का सम का इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार के लिए जैसे कि y इक्वल टू ये मान लेता हूं मैं, ठीक है, और इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालूंगा y क्यूब, ठीक है, और इधर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया राइट साइड पे। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, y क्यूब प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट माइनस 1, यही आ रहा है ना। ठीक है, तो मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसका इनवर्स है ये, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है। माइनस 1 की कमी है तो वो लगा देंगे अपनी तरफ से अपन। तो ऐसा करो 0 से 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट थर्ड पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब बन गया ना, है ना। अब क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे देखो, 0 से 2 f इनवर्स x प्लस एफ एक्स, ठीक है, और इस 1 को मैं अलग से इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से 2 dx। खेल ही खत्म। अब बस इधर दिमाग लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये तो 2 आ जाएगा, है ना। इधर दिमाग लगाते हैं। तो इस साइड वाले के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 2 f इनवर्स x प्लस 0 से 2 एफ एक्स dx, और इसके अंदर x इक्वल टू मैं एफ टी लेट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डैश टी डी टी। ओके, और यहां कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ टी, ठीक है, और ये एफ डैश टी डी टी, और लिमिट भी चेंज कर ले। अच्छा, x की वैल्यू 0 लूंगा मैं, तो 0 इक्वल टू एफ टी, यानी कि f क्या है मेरा, f मेरा ये है f, ठीक है, एफ एक्स। तो अब बताओ यहां पे x की वैल्यू क्या लिए जाए कि 0 आ जाए, 0 ही लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और एक बार 2 देख लेते हैं भाई, 2 कब आ रहा है। x की वैल्यू 2 लूंगा तो देखो अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8, 8 की पावर 1/3 यानी कि 2, तो ये 2 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट एज इट इज मैं नहीं छेड़ूंगा, करेक्ट है। अच्छा, तो अच्छा, तो ये बन जाएगा 0 से 2 और टी एफ डैश टी डी टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा। बाय पार्ट्स लगा रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो t बाहर रहेगा, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी 0 से 2 माइनस 0 से 2 t का डेरिवेटिव 1 और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। देखो ये टर्म और ये टर्म कट गया, और यहां से कितना बच रहा है अपने पास, 2 f2, ठीक है, और 0 रखने 0 ही हो जाएगा। 2f2 कितना आ जाएगा भाई, f2 इसके अंदर 2 डालो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो यानी कि 4, और एक 2 यहां से ए रहा, ठीक है, तो 4 प्लस 2 यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इंटरेस्टिंग। तो भैया कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा देखो, क्योंकि बाय पार्ट्स वगैरह तो लगता हो नजर नहीं आ रहा है, बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे अपन, x इक्वल टू 2 10x ले लूं, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर x dx, करेक्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब i इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 0 डालूंगा, ठीक है, अरे टेन थीटा ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो टेन थीटा कितना आएगा, 0, और x की वैल्यू इनफाइनाइट डालूंगा तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, π/2, और यहाँ ln 2 10x, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, और ऊपर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नीचे ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या, sec स्क्वायर थीटा
4 sec स्क्वायर थीटा बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? ये sec स्क्वायर कट जाएगा और तो बाहर कितना आ जाएगा? I इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 0 से π/2 ln 2 प्लस 1/2 0 से π/2 ln 10x। सही है क्या? ऐसा आ जाएगा यहाँ पे अपने पास। ओके, तो ये वाला पोर्शन तो फटाक से हो जाएगा। कितना आएगा इस पोर्शन का? ln 2/2 इंटू π/2 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन अलग से कर लेते हैं अपन अब। तो इस वाले पोर्शन के लिए I1 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 0 से π/2 ln 10x, ठीक है। और यहां मैं लगाऊंगा किंग्स प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि देखो 10x का अंदर अगर मैं x को π/2 माइनस x से रिप्लेस कर दूंगा तो वो cot x बन जाएगा और उसका मुझे फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? तो ये ln cot x बन जाएगा, करेक्ट है। अब ये वाला और ये वाला इन दोनों को कर दो ऐड, मतलब 1 + 2 कर दो, तो आपके पास 2I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 से π/2 ln 10x प्लस ln cot x, प्रोडक्ट सॉरी सम ln log m प्लस log n कितना होता है? log mn। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10x इंटू cot x, और ये दोनों कट जाएंगे। क्या कहते हो? ये कट गया। ln1 कितना होता है? 0, यानी कि ये इंटीग्रल कितना आ गया? 0। तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? पाई इंटू ln 2/4, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर सवाल में देखो भैया, देखने में तो लग रहा है कि भाई बहुत ही मशक्कत कराने वाला है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है इसके अंदर दम। देखो जरा एक बार, x - 5 को t मान लो, भिड़ते ही t मान लो, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो -5, 10 डालोगे तो 5, यहाँ कितना आएगा? t + t² + t³ dt। अब देखो, जब मेरे पास लिमिट -a से a होती है तो मैं देखो इवन ऑड का फंडा जरूर लगाता हूं। तो ये वाला पोर्शन ऑड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इवन है और ये वाला पोर्शन फिर से ऑड है। तो इसका मतलब ऑड वाला इंटीग्रल तो 0 कर दूंगा। तो यहाँ कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ 0 से 5 t² dt, तो जो कि कितना आ जाएगा? t² 2 × t²/2 0 से 5, तो ये 2 2 गया, है ना। अरे तो ये क्या 25 आंसर आ गया? ये क्या घोर पाप हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा घपला मार दिया अपन ने लग रहा है। अरे रे 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 रे, मिल गई, गलती मिल गई भाई, गलती मिल गई। देखो ट्वाइस ऑफ t² का इंटीग्रेशन कितना होगा? हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया था। t³/3 0 से 5, अब ठीक है, तो 2/3, ठीक है, और t³ मतलब 125, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 250/3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सही है, पहले क्या गलती होगी थी? हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया था, हमने डायरेक्ट रख दिया था। भावनाओं में बह गए थे क्वेश्चन को देख के, सिंपल देख के। 56, ओ माय गॉड, 1 + x⁹ 1 + x², यहाँ क्या करेंगे? तो भैया यहाँ एक काम ये कर सकते हैं कि x को हम 1/t लेट कर लें। इससे होगा क्या? dx इक्वल टू -1/t² dt बन जाएगा, ठीक है। और लिमिट जब 0 होगी तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट होगी तो 0 आ जाएगा, और dx की जगह पे -1/t² dt, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 + 1/t⁹ 1 + 1/t² dt, है ना। अच्छा, और इस माइनस साइन की मदद से मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, और नीचे से देखो t⁹ + 1 और t² + 1 बन जाएगा, और ये t⁹ और t² ऊपर जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा? t⁹ dt, ठीक है। और ये वाले इंटीग्रल को मैं i मान के चलता हूं, ये भी i हो गया, तो इसको, ठीक है, और इसको दोनों को कर दो ऐड कर दो भाई, 1 और 2 को। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे 2i मिलेगा 0 से इन्फिनिटी। और ये देखो आपको नजर आ रहा होगा 2⁹ + 1 कटता हुआ नजर आया क्या आपको? थोड़ा सा देखो भैया, नजर आएगा। नीचे कितना है? t² + 1, और इसका इंटीग्रल कितना होता है? tan 1t 0 से इन्फिनिटी, tan 1t 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा π/2, यानी कि i की वैल्यू आ गई π/4। मतलब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी
सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 डेफिनेट इंटीग्रेट निकालना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है भाई, साइन 3x का फॉर्मूला, एक काम करते हैं, इंटीग्रल साइन खड्डे में गया, पहले इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस साइन 3x को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। तो फैक्टर वैक्टर करें इसके कुछ, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं भाई, माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x माइनस 1। इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो भैया इसके फैक्टर साइन x की अगर वैल्यू 1 लूंगा तो 4 माइनस 4 0 बन रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर साइन x सॉरी 1 जरूर है। तो भैया एक काम करो, साइन x माइनस 1 को 3 बार लिख दो ऐसे। ठीक है, अपनी मर्जी से ऐसे 3 बार लिख दो, जचा के 3 डिग्री तो 3 बार लिख दो। अब यहाँ क्या चाहिए, 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पे काम करो, 4 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया, 4 साइन क्यूब x माइनस 4 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब 4 साइन स्क्वायर x का टर्म तो चाहिए नहीं, तो उसको काटना पड़ेगा, प्लस 4 साइन x कर दो यहाँ से। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर x, 4 साइन स्क्वायर x कट जाएगा और माइनस 4 साइन x आ गया, और यहां से प्लस 1 कर दो तो माइनस 3 साइन x बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, तो ये जो टर्म बनाया था हमने, इसके फैक्टर क्या आ गए अपने पास, माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 इंटू 4 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 1, ये आएंगे ना फैक्टर्स इसके। ठीक है, और जरा ध्यान से देखो कि ये जो टर्म है ये क्या बन गया, 2 साइन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, है ना। और देखो नीचे भी एक टर्म ये दिया हुआ है, तो फायदा होगा। तो 0 से पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस, और यहां कितना आ जाएगा अपने पास, साइन x माइनस 1 2 साइन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस 2 साइन x है, एक काट देता हूं डायरेक्टली, क्या बार बार लिखना, है ना, दिख ही रहा है अपने को। अच्छा, ओपन करें ब्रैकेट्स को, 0 से पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस साइन x, ठीक है, सॉरी माइनस साइन x आएगा, ठीक है। अच्छा, और माइनस 1, ठीक है जी, ये आ गया। और 2 साइन स्क्वायर x को कॉस वाले फॉर्मूले से लिख दें भाई। तो कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x माइनस साइन x माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 कट जाएगा, तो यहां आ गया, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाय 2, और माइनस साइन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस कॉस x, और लिमिट लगा दो 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अगर पाई बाय 2 भरूंगा तो यहाँ पे 2x है तो पाई बचेगा तो 0, और cos x भी पाई बाय 2 पे 0, माइनस साइन 2x में 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और cos x में 0 डालूंगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 इसका आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है जी, चलिए भाई 3 सवाल और बचे हैं, उनको भी पकड़ते हैं फटाफट। 58, देखो भैया लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है, ऊपर इंटीग्रेशन है, नीचे भी कुछ है। ठीक है, लिमिट सॉल्व करवाना चाहता है तो पक्की बात है हम क्या लगाएंगे एलएच रूल लगाएंगे। और एलएच रूल लगाते समय इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेबनीज रूल। यहाँ पे वो ये गड़बड़ है, यहाँ पे टी होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, है ना। तो करें इसको फटाफट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना बच जाएगा आपके पास, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन तो पाई बाय 2 दे देगा।
अच्छा, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट इसका आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से पाई बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 देखें। अरे भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही मेसी सा क्वेश्चन दे दिया, फुटबॉल वाला मेसी नहीं, मेस्ड अप सा क्वेश्चन दे दिया। तो क्या करें भैया, क्या करें। इसको देखो जरा, प्रोडक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किसकी मदद से करते हैं अपन, लॉग की मदद से। तो एक काम करो, इस पूरे सिस्टम को t के बराबर मान लो एक बार के लिए, ठीक है, और दोनों तरफ ले लो लॉग। तो ln t इक्वल टू, ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग लगते ही, 2013 ln x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और एक बार डेरिवेटिव भी कर दें, क्या होगा उससे, 1 बाय टी, ठीक है, dt इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से 2013 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ तो बहुत अच्छा निकल के आया है, देखो जरा, जो अपने पास यहाँ टर्म था वही आ गया वापस। मजेदार मजेदार, बहुत मजेदार। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, अच्छा इस 2 को टाटा बाय बाय करके यहाँ लगा दूं और अच्छा लगेगा हमको, और यहाँ एक dx लगा देते हैं। तो देखो जरा, ठीक है, देखो जरा, देखो देखो देखो, तो ये वाला पोर्शन तो dx में चला गया और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, t इंटू डी टी बाई टी, 2t, ठीक है। और लिमिट्स के लिए भाई लिमिट लगानी है ना, लिमिट तो लगानी पड़ेगी। उसके लिए एक काम करो, x की वैल्यू एक बार तो ले लो 0, तो आपकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई इक्वल टू आर, पाई r1 से लेके 2013 तक r स्क्वायर, ठीक है। और एक बार x की वैल्यू वो ले लो 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई r इक्वल टू 1 से लेके 2013 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको मैं b बोल देता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी लिमिट्स यहाँ पे कौन भरता फिरेगा, a से b लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये t कट गया, तो ये आ गया 1 बाय 2 t a से b, तो ये आ गया 1 बाय 2 b माइनस a, b कितना है अपना प्रोडक्ट 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट आर स्क्वायर, ये आ गया, और 1 से लेके 2013 तक। तो हमारे को के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो देखो जरा, तो ये कितना है, प्रोडक्ट कितना है, ये है आपके पास 1 2 3 और ऐसे करके 2013 तक जा रहा है और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2013 फैक्टोरियल का स्क्वायर दिया हुआ है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं। तो अवर लास्ट सवाल, जो कि कतई इंटीग्रेशन का नहीं है, ये सवाल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी का। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, सीधा लेके डेरिवेटिव कर दो। तो 2x का डेरिवेटिव 2, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ln वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एलसीएम ले लूं, ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दिमाग लगाने वाला समय, भैया आपका एक्स स्क्वायर जो है 0 से बड़ा रहता है हमेशा, है ना। तो मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा रहेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल आपका 1 से छोटा रहेगा, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आपका 1 से छोटा रहेगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी भी 1 से छोटी है ना, ये वाली क्वांटिटी भी 1 से छोटी है। तो जो जुड़ के आंसर आएगा वो भी तो भाई 1 से छोटा ही आएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे, क्या कभी वो 2 को एक्सीड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। काफी इररिलेवेंट था इंटीग्रेशन से, लेकिन ठीक है भैया, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं इधर उधर,
आया था तो कर दिया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।